कोकिलानां स्वरो रूपं वीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपम तपस्विनाम। अर्थात कोयल का जो रूप है वह है उसका स्वर, उसकी मीठी बोली, कोकिला नाम स्वरो रूपम। और स्त्री का जो रूप है वह उसकी पतिव्रता, धर्म का निर्वाह करना, श्रीनाम रूपम पतिव्रतम। और जो कुरूप पुरुष या स्त्री है, यानी जो रूपवान पुरुष या स्त्री नहीं है, उसका रूप है उसकी विद्या, कुरूपाणाम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। और क्षमा रूपम तपस्विनाम, और जो तपस्वी है उसका रूप है क्षमा करना, क्योंकि तपस्वी जागृत है, चैतन्य है। प्रभु जी, कितना सुंदर, कितना अद्भुत श्लोक है। तो सर्वप्रथम सादर प्रणाम उन सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर, सर्व सुंदर को, इतने सारे सर तो की हैं ही वो, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड का सृजन किया और जो अकारण निरंतर परम करुणा की वर्षा हम पर करते हैं। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले सहयात्रियों को भी मेरा सादर नमन। प्रभु जी, ये जो श्लोक जिससे सत्संग का प्रारंभ हुआ, ये कदापि मेरे एक अति प्रिय सम्मानित गुरु आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का एक अनमोल मोती है। और आचार्य चाणक्य की विद्वत्ता, उनकी दूरदृष्टि, उनके ज्ञान की बात करना मेरे लिए वैसा ही है जैसे एक महाबली गजेंद्र के सम्मुख घुटनों के बल चलने वाले बच्चे का गजारोहण करना, अर्थात एक शिशु का हाथी पर चढ़ना बलपूर्वक। तो मैं आचार्य चाणक्य के बारे में क्या कह सकता हूं। फिर जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना, बात करी दी आचार्य चाणक्य की तो कुछ हो ही जाए। अब सोचिए कि आचार्य चाणक्य ने कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, कितनी सुंदरता से किसी की भी कुरूपता को ढक दिया, निरस्त कर दी। और ये ही नहीं, इसी का कुरूप होना कितने सौंदर्य में रूपांतरित कर दिया जब ये कहा गया कि काली कलूटी कोयल जो कुरूप है, कहते हैं ना कोयल और कौवा एक जैसा होता है, काला, बिल्कुल काला। तो कोयल वैसी होती है, पर उसकी मीठी मन भावन बोली उतनी अति आकर्षक होती है। जब उसके स्वर निकलते हैं तो कितने लोगों का मन मोह लेते हैं। तो जब कोयल की कुहुक सुनाई देती है तो कोयल कितनी अच्छी लगती है। हम उसकी कुरूपता भूल जाते हैं, उसका रंग भूल जाते हैं और उसकी बोली में मग्न हो जाते हैं। दूसरा क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य, अनकहे शब्दों में, मतलब जो बोला नहीं गया, कहा नहीं गया, फिर भी स्पष्ट कर दिया बिना रूप रंग डील डॉल का वर्णन किए कि अगर कोई स्त्री मोटी भी हो या अति दुर्बल भी हो या अशिक्षित हो या शिक्षित हो, श्याम वर्ण हो या विद्या ग्रहण ना कर पाई हो, पर अगर वह पतिव्रता है तो वह स्त्री अति रूपवान हो जाती है। आगे कहते हैं फिर वही अनकहे शब्दों में कि अगर कोई व्यक्ति कुरूप हो, बेडौल हो, अगर वह सुशिक्षित है तो वह रूपवान हो जाता है। यहाँ जो अति सौभाग्यशाली जन हैं जिन्होंने ऋषि अष्टावक्र के विषय में अगर तनिक भी पढ़ा हो तो वे तुरंत समझ जाएंगे कि आचार्य चाणक्य क्या कहना चाह रहे हैं, विद्या रूपम कुरूपाणाम। क्योंकि ऋषि अष्टावक्र के ऊपर तो फिर कभी चर्चा करेंगे, पर जो ऋषि अष्टावक्र के डील डॉल से परिचित थे वो तुरंत समझ जाएंगे कि आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं। अंत में कहते हैं
आचार्य कि किसी ऋषि का, महर्षि का, साधु का, संत का, तपस्वी का जो रूप होता है वो होता है क्षमाशील होना। यह कदापि आचार्य चाणक्य शाप देने वाले ऋषियों को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा थे, बहुत दे देते थे, लेकिन जो असली गुण है वो आएगा क्षमा करना। मतलब कहा जाए दो पंक्तियों में तो सब कहा जा चुका है। तो आइए इस सत्संग का विचार करते हैं, पहले कहे गए श्लोक से, और एक नव सेतु का निर्माण करते हैं और बात आगे बढ़ाते हुए एक और रूप की प्रमुखता या विशेषता पर चर्चा करते हैं। प्रभु जी, first of all, I genuinely seek forgiveness from my revered Guru Acharya Chanakya and all of you intelligent minds that I am daring to venture, and I repeat, I am daring to venture in this magnificent shlok and trying to make a hanging bridge between the shlok said and the shlok which I am going to say now by enhancing the boundary of this shlok. मैंने पहले ही कह दिया कि जो कहा गया है और जो कहने जा रहा हूं दोनों के बीच में एक नव सेतु का निर्माण बनाते हैं। ये जो श्लोक जो कहने जा रहा हूं प्रभु जी, ये बड़ा अद्भुत, अनुपम, अतुलनीय, अनमोल श्लोक है जो सदा की भांति उन श्री हरि की परम कृपा से मेरी झोली में आया एक दिव्य भिक्षा रूपी रत्न के रूप में। मतलब कितनी सुंदर और विचारणीय बात कही गई, कितना अनूठा उदाहरण दिया गया इस श्लोक में, और यही तो सुंदरता होती है, यही तो महानता होती है, यही तो अद्भुत बात होती है विद्वानों की, विचारकों की, चैतन्य आत्माओं की, जो ऊंची वैचारिक उड़ान भरने वाले होते हैं कि वे बहुत कम शब्दों में बहुत बहुत बड़ी बात कह देते हैं, इन कहे शब्दों में। यानी अकस्मात कहां से कहां तक की बात जोड़ देते हैं, सेतु बना देते हैं, या ये कहिए कि अचानक पुल बना देते हैं और जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं दो विभिन्न विषयों का। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सहज ज्ञान का सत्संग इस अद्भुत ज्ञान मोती रूपक श्लोक से। पर प्रारंभ करने से पहले बहुत भयभीत हूं अपने इकलौते तनुज से, अपनी एकमात्र संतान से, अपने पुत्र से, जो ये श्लोक सुनने के पश्चात मुझसे मौन शीत युद्ध प्रारंभ कर देंगे, और हो सकता है घर के एक दो सदस्य भी उनका साथ दे देंगे, और मैं बुरी तरीके से पराजित हो जाऊंगा। पर मैं भी अंतिम श्वास तक युद्ध में डटा रहूंगा। तो भेंट करता हूं ये ज्ञान मोती, जो इस प्रकार है। वासा प्रधाना अनुयोग्यताया वासो विहीना विझाति लक्ष्मी पीतांबर वीक्ष ददो तनुजाम दिगंबर वीक्ष विषम पयोधि। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं। वासा प्रधाना फलु योग्यताया वासो विहीना विझाति लक्ष्मी पीतांबर वीक्ष ददो तनुजाम दिगंबर वीक्ष विषम पयोधि। अर्थात किसी की योग्यता सिद्ध होती है कि वह किस प्रकार की वेशभूषा धारण करता है या किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करता है। ये प्रभु जी अनकहे शब्दों में कहा गया कि जैसे एक उदाहरण है कि आप आए, आप कहीं बैठे और जस्ट एज्यूम, जस्ट थिंक कि आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं किसी कैंडिडेट का, और एक कैंडिडेट आता है, तो सबसे पहले आप देखते हो कि उसने क्या वस्त्र धारण किए में, है ना। तो उनका कहना यह है कि उसकी योग्यता प्रथम तौर पे, फर्स्ट इंप्रेशन तो कहते ही ऐसे ही कहते हैं, तो उस जो किस प्रकार के वस्त्र धारण करता है, और जो वस्त्र विहीन होता है या जो फटे पुराने कपड़े पहनता है या असभ्य अशोभनीय वेशभूषा धारण करता है, बेसिर पैर के बेतरतीब बेहुदा गंदे विभत्स तरह के कपड़े पहनते हैं, जो आजकल आपको बहुत दिखता है, तो उसको तो लक्ष्मी जी भी त्याग देती हैं। जैसे जब वे नारायण अपना सुंदर पीतांबर धारण कर
पीले वस्त्रों को धारण कर आभूषणों से सुसज्जित हो समुद्र के पास आए, तो उनके साफ सुथरे सुंदर पीतांबर पीले परिधान को देख, जिससे वे परम सुंदर जनार्दन अति मनमोहक रूप में दिख रहे हैं, समुद्र ने अपनी तनुजा, अपने तन से उत्पन्न हुई अपनी बेटी लक्ष्मी जी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। पीतांबर वीक्ष ददो तनुजाम, समुद्र ने अपनी तनुजा लक्ष्मी जी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। और वहीं दूसरी ओर जब वे चंद्रमौली गंगाधर भगवान शिव, वे भोलेनाथ, वे त्रिपुरारी, वे शंकर पहुंचे, तो उन्हें आधे वस्त्रों में देख, नंग धड़ंग देख, जिनके शरीर पर शमशान की भस्म लिपटी हुई है, गले में सांप लिपटा हुआ है, हाथ में डमरू, बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई हैं, तो समुद्र उन्हें देख व्यथित विचलित हो गए और विष दे दिया। दिगंबर वीक्ष विषम पयोधी, पयोधी मतलब समुद्र, तो उन्हें विष दे दिया। ऐसा कहा गया है ना कि समुद्र मंथन के समय जब वे पवित्र भोले शंकर आए, तो उन्होंने विष को धारण किया जगत कल्याण के लिए। वह भयंकर विष जो सारी सृष्टि के लिए घातक था, उन गंगाधर ने ग्रहण कर लिया, विष जगत कल्याण के लिए अपने कंठ में रखा, और इसी त्याग और कष्ट के कारण भगवान नीलकंठेश्वर भी कहे गए। जो श्लोक के रचयिता है वो कह रहे हैं कि पीताम्बर वीक्ष ददो तनुजा, जब वो जनार्दन आए, जब वो नारायण आए पीताम्बर पहने हुए, तो लक्ष्मी अपनी पुत्री दे दी। और जब शिव आए, आए भला करने के लिए, लेकिन देख के नंग धड़ंग शमशान की राख लपटी हुई है, गले में सांप लौटा हुआ है, तो उन्हें विष दे दिया। तो यह मार्ग जो परिवर्तित हुआ, मात्र दिशा परिवर्तन हुआ कि अच्छे सुंदर आकर्षक वस्त्र धारण करना का क्या लाभ हुआ और ना करने की क्या हानि हुई। अच्छा, यहाँ प्रभु जी ये समझना या मानना परम आवश्यक है कि यह अद्भुत श्लोक बहुत से कथित शब्दों में पूर्ण रूपेण सत्य है। जब कहा जाता है पीताम्बर वीक्ष ददो तनुजाम, और ठीक वैसे ये श्लोक बहुत से कथित शब्दों में पूर्ण रूपेण कुछ और ही है। या ईमानदारी की बात तो यह है कि एक दृष्टि से संपूर्ण सत्य होते हुए भी दूसरी दृष्टि से पूर्ण रूपेण असत्य है। जब ये कहा गया दिगंबर वीक्ष विषम पयोधी, कि उन नंग धड़ंग शिव को विष दे दिया, वो तो आए हैं जब समुद्र मंथन हो रहा है और अमृत से पहले विष निकला है, तो विष आया तो उन्होंने धारण किया। पर यह एक लेखक ने एक टर्न कर दी, डायरेक्शन, एक दिशा परिवर्तित कर दी, एक शिक्षा देने के लिए। तो उन पवित्र पावन भगवान आशुतोष का बस उदाहरण दिया और संदेश दिया कि जिससे पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ये लगे कि जनार्दन प्रशंसनीय है और वे चंद्रमौली अप्रशंसनीय अपने वस्त्र धारण के कारण। दोनों एक ही हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। हमने तो कहा है कि जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। पर यहां उन्होंने कहा कि समुद्र ने विष दे दिया क्योंकि उस रूप में आए। पर प्रभु जी दूसरी दृष्टि से देखें तो ठीक मिलता जुलता दृश्य था जब भगवान शिव अपनी सती जी को ब्याह रचाने पहुंचे अपने ससुर दक्ष प्रजापति के घर। पार्वती जी से पहले सती के रूप में थी, और वहां जब दूल्हे के रूप में अर्धनग्न शमशान की भस्म लपेटे, हाथ में डमरू, गले में सांप लिपटाए, गांजा पीते बाराती, भूत प्रेत और आगे बैल नंदी और भांग का सेवन करते हुए लोगों को देखा, तो दिल बैठ गया होगा दक्ष प्रजापति का। और बाद में हुआ भी है। वो घटना सबको पता है, जब सती बिन बुलाए पहुंची अपने पिता के हवन में और अपनी पति की वेशभूषा इत्यादि की निंदा न सह पाई और हवन कुंड में अपना देह को भस्म कर दिया। तो ये है महत्व अच्छे वस्त्र पहनने का। कई बार मन प्रसन्न हो जाता है जब किसी सुंदर स्त्री को अच्छी सुंदर साड़ी में सजे हुए देखो। विशेषकर मेरी माँ बहुत सुंदर लगती थी। हाँ, ये बात और है कि हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि महंगे कपड़े हों, पर वो जिस ढंग से साधारण स्त्री भी साड़ी भी पहनती थी, बहुत सुंदर लगती थी। और ठीक वैसे ही मेरे पापा लगते थे बंद गले के सूट में। खैर, माता पिता का पर्यायवाची ही सुंदरता है। सबके माता पिता होते ही सुंदर हैं, चाहे एक धोती पहन लें, चाहे एक साड़ी पहन लें, चाहे सूट पहन लें, लगते सुंदर हैं। पर हाँ, ये भी कहना चाहता हूं कि माँ के बाद अपनी धर्म पत्नी को मैंने देखा
बहुत अच्छे से सभ्य सुंदर वस्त्रों में सुंदर लगते हुए। और वैसे ही मेरे अग्रज जो एक सर्जन हैं, बड़े भाई हैं, पिछले लगभग 40 वर्षों से पहनते ही खादी हैं, वो भी श्वेत यानी सफेद खादी का कुर्ता पजामा पहनते हैं और इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि साफ सुथरा पहना हुआ वस्त्र जो अच्छी तरीके से सिला हो, उससे व्यक्ति का प्रभाव कुछ और ही पड़ता है। और बहुत से लोग अच्छे परिधान में स्त्री पुरुष दोनों सुंदर लगते हैं, सुंदर वस्त्रों से अपने शरीर को ढकते हुए। कितने स्त्री पुरुष हैं फिल्मों में या टीवी सीरियल में, अपने परिचितों में, रिश्तों में, जो साधारण कपड़ों में अच्छे लगते हैं। और कमाल की बात है, बेशक सादी साड़ी हो, कुर्ता पजामा हो, सूट पहना हो, अच्छी टाई लगाई हो, कई बार कितने आकर्षक लगते हैं लड़के, स्त्री पुरुष, लड़कियां। और वहीं दूसरी ओर बाप रे बाप, बेढंगे, बेहूदे, असभ्य, horrible. Sometimes it is not only repulsive but nauseating to see that how a good-looking woman or man try so violently to look so bad, so ugly, so funny with their clothes, with their hairstyle, everything. But sometimes it is proved beyond doubts that how right was that great man Darwin who said the evolution was from monkey. अपने तन को ढकने के बजाय तन को उघाड़े हुए वीभत्स लगते हैं। तो ये मैं नहीं जानता कि कितना सत्य है, कितना असत्य, कि हमारे पूर्वज कपि थे, पर ये अवश्य जानता हूं कि नकल मारना, वो भी अंधेपन से, हमने वानरों से ही सीखा होगा, खासकर कपड़ों के मामले में। मेरी राय है, क्षमा चाहता हूं, व्यक्तिगत निजी राय है, सबके ऊपर लागू नहीं होती। पर अपनी इच्छा, अपना चयन, और यही तो जीवन है। जीवन को सुंदर या असुंदर बनाना जरूरी नहीं कि जिसे मैं सुंदर कह रहा हूं वह सुंदरता हो सकता है। दूसरों की दृष्टि में मैं गलत हूं, मूर्ख हूं, दकियानूसी हूं, बिल्कुल हो सकता हूं। और क्षमा याचना करता हूं अगर मेरी बात से आपको कष्ट हुआ हो। बिहारी जी की कृपा से अगला सहज ज्ञान का सत्संग किसी और दिशा में होगा। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।